हेलो फ्रेंड्स, एंजल वन में सब ब्रोकर कैसे बने उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या बेनिफिट्स रहेंगे अपने को, और कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा और उस डिपॉजिट के बदले अपने को क्या मिलेगा, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंजल वन में पहले जो डीआरए चलता था वो डीआरए डैशबोर्ड है वो अभी बंद हो चुका है, क्योंकि वहां पर जो सेबी का न्यू सर्कुलर आया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि अब आप किसी भी विदाउट ए अथॉराइज पार्टनर के उनको ब्रोकरेज शेयरिंग है वो आप नहीं दे सकते। तो जब तक ब्रोकरेज शेयरिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हमको डीआरए में ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सब ब्रोकर कैसे बनना है, उसके बारे में क्या क्या स्टेप्स रहेंगी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्राफ्ट योर सक्सेस स्टोरी का यहाँ पर पूरा ब्राउचर दिया हुआ है। एंजल वन है वो ब्रोकिंग में नंबर 1 है, 25 ईयर का ट्रस्ट है और एनएक्सटी का बिजनेस मैनेजमेंट टूल इनके पास है। फ्लेक्सिबल ब्रोकरेज प्लान है वो भी आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें मेनी 3-4 टाइप्स के प्लान होते हैं, जिसमें 15 रुपीज पर ऑर्डर का भी प्लान है, 20 रुपीज पर ऑर्डर का भी प्लान है और 20 रुपीज पर लोड का भी प्लान है। वो आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर है वो कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ में आप अथोराइज पर्सन बनते हैं तो उसका क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, उसके बारे में हम बात करते हैं। यदि आप पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, उस पे आप अपने डिटेल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सिटी है वो फिल करिए। उसके बाद में आपको एंजल से वेरिफिकेशन कॉल है वो आएगा, ताकि उस टाइम पे आपको अपनी डिटेल्स है वो सभी उनको बतानी रहेंगी, ताकि आपका पार्टनर प्रोसेस है वो चालू हो सके। हाई रेवेन्यू शेयरिंग इसमें भी आपको 50-50 और 70-30 टू प्लान्स मिलते हैं। यदि आप पर ऑर्डर वाला प्लान यदि कोई भी आपका क्लाइंट लेता है तो आपको ब्रोकरेज शेयरिंग है वो 50-50 मिलेगी। यदि कस्टम प्लान लेता है, पर लोड वाला प्लान लेता है, तो उसमें आपको 70% ब्रोकरेज शेयरिंग आपको मिलेगी और 30% है वो आपके एंजल वन को मिलेगा। इसमें एंड टू एंड मार्केटिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा, मंथली पे आउट मिलेगा। 26 से 25 का पे आउट सर्किल रहता है। 27 को आप अपना ब्रोकरेज है वो विड्रॉ कर सकते हैं। डेडिकेटेड सर्विस मैनेजर मिलेगा आपको। ऑनलाइन टेक्निकल, जैसे ही आप अथोराइज पार्टनर बन जाते हैं आपको 4 डेज की ट्रेनिंग सेशन मिलेगा, जिसमें आपको एनएक्सटी के बारे में डिटेल से डिस्कशन वहां पर होगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। वाइड रेंज ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस मिलेगी। एंजल वन एडवाइजरी भी प्रोवाइड करता है, वो आप अपने कस्टमर को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एनएसटी प्लेटफॉर्म मिलेगा, रिफंडेबल डिपॉजिट मिलेगा। इसमें एंजल वन में 50,000 और 1 लाख वाले 2 प्लान हैं। उसमें जो भी आपका अमाउंट डिपॉजिट रहेगा उसमें 9% के इंटरेस्ट के साथ में जब भी आप अपने ब्रोकरशिप है वो सरेंडर करेंगे तो आपको वो पेमेंट है वो वापस मिल जाएगा। रेफरल बेनिफिट मिलेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट मिलेगा और साथ में यदि आप अपना कोई भी अथॉराइज पार्टनर है वो रेफर करते हैं तो उसका ओनली फर्स्ट ईयर का 10% जो कंपनी को ब्रोकरेज जाएगा उसका भी बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। इसमें स्मार्ट पार्टनर है एंजल वन के और फ्री एक्सेस ऑफ स्मार्ट एपीआई का आपको बेनिफिट है वो ले सकते हैं। साथ में देखिए एडवांटेज ऑफ अथोराइज पर्सन क्लाइंट को क्या क्या और मिल सकते हैं। इंटरेक्टिव वेबिनार्स रहेंगे, कॉल एंड ट्रेड फंक्शनलिटी रहेगा, पे इन पे आउट रहेगा, सिंगल मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो भी आपको मिलेगा। यदि आपके कोई भी क्लाइंट है वो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है उसका बेनिफिट लेते हैं तो उसमें जो 0 से 10 लाख का ब्रोकरेज बुक साइज रहेगा उसमें 18% इंटरेस्ट रेट लगेगा, उस पर भी आपको हिस्सा है वो दिया जाएगा। एडवाइजरी सर्विस में क्या रहेगा, स्मॉल केस, स्टिक्स, सेंसिबल, एक्यूप्राइम, टेलीग्राम और स्मार्ट मनी है। ये पार्टनर एंजल वन के पार्टनर प्रोडक्ट है, वहां से भी आपको एडवाइजरी और सर्विस बेनिफिट है वो मिलेगा। यदि आप कोई भी एमटीएफ लेता है आपका क्लाइंट तो उसमें भी आपका हिस्सा है वो आपको मिलता रहेगा, जो भी एंजल वन को इंटरेस्ट आएगा। अब यहां पर देखिए एंजल वन में 2 प्लान्स है, एक क्लासिक प्लान है, एक प्रीफर्ड प्लान है। यानी क्लासिक प्लान आप किसको बोलेंगे, जिसमें 50,000 डिपॉजिट होता है और प्रीफर्ड में 1 लाख डिपॉजिट होता है। 1 लाख में आपको
NXT है टर्मिनल मिलेगा, और जो 50,000 वाला प्लान है उसमें आपको टर्मिनल नहीं मिलेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उनकी बात कर लेते हैं। डिपॉजिट क्लासिक में 50,000 होता है, प्रीफेड में 1 लाख रुपए होता है। टर्नओवर के बेसिस पे यदि रहेगा ब्रोकरेज शेयरिंग तो 70 और 30 का रेशियो रहेगा। यदि ऑर्डर बेस पे ब्रोकरेज शेयरिंग है वो आपका 50-50 रहेगा। टर्मिनल 50 वाले में नहीं मिलेगा और 1 लाख वाले में आपको टर्मिनल का एक्सेस है वो मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग कोलेटरल है वो फ्री मिलते हैं। फिजिकली यदि आप कोई भी मार्केटिंग मटेरियल मंगाते हैं तो क्लासिक वाले प्लान में फ्री नहीं रहेंगे, और 1 लाख वाले में 5,000 रुपए तक के आपको फिजिकल मार्केटिंग कोलेटरल है वो फ्री मिलेंगे। टर्मिनल का जो चार्जेस रहेगा वो क्लासिक वाले प्लान में नहीं रहेगा, इसमें 3 मंथ के 3 सेगमेंट का आपको रहेगा। इंटरेस्ट जो आपका अमाउंट डिपॉजिट है वो दोनों प्लान में 9% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ट्रेनिंग साथ में मिलेगी, और क्लासिक और प्रीफेड में यानी आप अपने ट्रेनिंग भी मिलेगी और क्लाइंट को भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं। सर्विस मैनेजर भी दोनों में मिलेगा, इंट्राडे प्रोडक्ट्स है वो भी मिलेगा, क्यूरी रेजुलेशन भी मिलेगा। डिफरेंस क्या है, ओनली 1 लाख में आपको टर्मिनल मिलेगा और 50,000 वाले में आपको टर्मिनल नहीं मिलेगा। यदि आप ब्रोकरेज चार्जेस की बात कर रहे हैं तो यहां पर आईट्रेड प्लान है, उसमें यदि आपके क्लाइंट की 50,000 से वैल्यू कम है तो 15 रुपए पर ऑर्डर लगेगा। यदि 50,000 से उसकी ऑर्डर की वैल्यू है तो 30 रुपीज का पर ऑर्डर का लगेगा। आईट्रेड प्राइम का प्लान का लिंक आप शेयर करते हैं तो उसमें इक्विटी डिलीवरी पे 0 ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा और पर ऑर्डर है वो 20 पे लगेगा। आईट्रेड प्राइम प्लस प्लान है उसमें सभी ऑर्डर पे 20 रुपीज पर ऑर्डर का प्लान लगेगा। तो दोस्तों आप डिस्काउंट बेस ऑर्डर बेस का प्लान है वो भी आप अपने क्लाइंट के साथ, इसमें डीमेट अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे ही क्लाइंट को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद भी यदि आपका कोई भी क्लाइंट का प्लान चेंज करते हैं तो एक OTP के चेंज बेस पे हो सकता है। ध्यान रखना, एक 1 ईयर में ओनली 2 टाइम्स है एक क्लाइंट का आप चेंज कर सकते हैं। टर्नओवर के बेस पे इक्विटी डिलीवरी का 0.16% लगेगा, इंट्राडे में 0.016 लगेगा, इंडेक्स ऑप्शन में 20 रुपीज पर लोट का प्लान रहेगा, स्टॉक ऑप्शन में 40 रुपीज पर लोट का रहेगा। तो अब आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशनल प्रूफ, बैंक प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटो इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ में आपका ऑफिस है उसका होना भी जरूरी है, और आपको डिपॉजिट का जो टर्मिनल विद टर्मिनल चाहिए तो 1 लाख रुपए, विदाउट टर्मिनल 50,000 रुपए। दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप एंजल वन में पार्टनर बन सकते हैं। अब पार्टनर बनने के लिए आपको फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें रिक्वेस्ट फिल आउट करनी है ताकि आपके पास एंजल वन से कॉल आ सके। अब इसमें 50,000 और 1 लाख रुपए तो एंजल वन के पास डिपॉजिट हो गए, उसके अलावा आपका क्या चार्जेस लगेगा, क्योंकि NSC में रजिस्ट्रेशन होगा उसकी भी फीस लगेगी। तो आप BSc केस FNO में करते हैं तो पर सेगमेंट 4,000 प्लस GST रहेगा, NSC केस और FNO में करते हैं तो 5,000 प्लस GST रहेगा, MCX में 2,000 रुपए प्लस GST रहेगा। AMC चार्जेस भी अपने को एवरी ईयर है वो पे करने रहेंगे। BSc का 4,000 रुपए प्लस GST, NSC का 5,000 और NCD का 1,000 है, और MCX का पर क्वार्टर 295 है। यदि आप कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी चार्जेस लेते हैं तो 59 प्लस GST लगेगा। ये आपको जो भी पेमेंट रहेगा, जो भी सेगमेंट में आपको एक्टिवेशन लेना है उसका कंप्लीट पेमेंट है वो बैंक अकाउंट डिटेल है एंजल वन की, उसमें आपको फंड ट्रांसफर करना रहता है। एंजल वन को खूब अच्छे खासे अवार्ड्स है वो भी मिले हुए हैं, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। साथ में जैसे ही आप फिल आउट फॉर्म करेंगे आपको वहां पर पूरा का पूरा है वो बता दिया जाएगा, कॉल आएगा आपके पास में एंजल वन से, ताकि आपको अच्छा खासा। अब यदि कोई भी DRA है, पहले से DRA है, वो भी एंजल वन में पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी एक बेनिफिशियल चीज है कि आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो जब भी आपके पास कॉल आए तो आप कॉल में उनको बता सकते हैं कि मेरे एंजल वन का DRA कोड ये है,
मेरे क्लाइंट्स हैं वो भी वहां पर शिफ्ट होने चाहिए। तो अभी एंजल वन ने फैसिलिटी दी है कि आपके जो भी ओल्ड क्लाइंट्स हैं वो वहां पर मूव ऑन हो जाएंगे, तो आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी चलता रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आपको टारगेट भी रहता है कि 75,000 का ब्रोकरेज क्वार्टरली जनरेट होना चाहिए, 25 के KYC है वो भी जनरेट होना चाहिए। तो इन सभी नॉमिनल जो टारगेट्स है उनको भी आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये एंजल वन में सब ब्रोकर बनने का प्रोसेस था। आप सभी है इसको ध्यान में रखते हुए ही अपने जो सब ब्रोकर प्रोसेस करने का प्लान है वो करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।